गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले विद्युत धारा को समझेंगे, विद्युत धारा क्या होती है। लेकिन विद्युत धारा को परिभाषित करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किन किन उपकरणों या अवयवों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं इसे एक परिपथ चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है जिसमें हमारे पास एक बैटरी या हम जिसे कहते हैं सेल, हमारे पास एक कुंजी दे रखी है, ये हमारे पास एक चालक तार है और ये हमारे पास एक बल्ब या सोर्स। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किन किन उपकरणों या अवयवों का उपयोग किया जाता है, अगर ऐसा सवाल आता है तो स्पेशली हमें ये 4 चीज़ें लिखनी है: बैटरी, कुंजी, चालक तार और बल्ब। इसके बाद हम समझेंगे कि विद्युत धारा को परिभाषित कैसे करना है। विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में, ये मैंने इसमें धारा प्रवाहित की है और इस धारा को मैंने I से डिनोट किया, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, कोई भी बिंदु जिससे हमने एकांक समय में आवेश को प्रवाहित किया, तो परिभाषा क्या बनी? यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? I बराबर Q/T, जहाँ I हमारे पास में है विद्युत धारा, I हमारे पास में है विद्युत धारा, Q हमारे पास में है आवेश और T जैसा हम जानते हैं T क्या है हमारे पास? समय। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक का भी पता होना चाहिए क्योंकि बिना मात्रक के हम इसके आंकिक प्रश्न नहीं कर पाएंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। समय का मात्रक होता है सेकंड। एम्पियर को कैपिटल A से भी दर्शा सकते हैं, कूलॉम को कैपिटल C और सेकंड जैसे हम जानते हैं ये सेकंड हो गया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का सूत्र और इसके मात्रक। अब मान लिया जाए कि माना किसी विद्युत परिपथ में के कोई भी बिंदु जो हमने बिंदु माना है वहां से अगर मैं t समय में अगर n इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करूं, अगर मैं n इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करूं तो n इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित करने पर जो t समय में n गुणा E आवेश प्रवाहित होगा वो किसके बराबर होगा? Q के। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे I बराबर Q/T, लेकिन हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? N गुणा E, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I बराबर NE/T। N हमारे पास कोई भी संख्या होगी जो हमें प्रश्न में पूछ सकता है, ई हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन।
ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम। एक नंबर में सवाल पूछ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम।